ये देखिए पूरा लैंडस्लाइड हुआ है हमारी आंखों के सामने। इसी लैंडस्लाइड के चक्कर में हम 3 घंटे जाम में फंसे रहे हैं। ये भी आए हुए हैं, ये दोनों जने। यहाँ चला नहीं पा रहा हूँ भाई। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से चमोली, चमोली से गोपेश्वर। और गोपेश्वर जो है वो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। गोपेश्वर में है सागर विलेज। सागर विलेज से ये यात्रा, पैदल यात्रा शुरू होती है। तो हम पहुँचे सागर विलेज। जैसे कि हम ट्रैक शुरू करने वाले हैं, उससे पहले ये योगेश जी की तैयारियां हैं। ये देसी घी में भुने हुए मखाने, ड्राई फ्रूट्स, अंजीर, चने और क्या है ये, पफ। कंटिन्यू बारिश हो रही है तो हम उसकी तैयारी के हिसाब से निकल रहे हैं। हर हर बोले। तो ये हम लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया अभी। ये होटल रुद्रा है, ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से ट्रैक शुरू होता है रुद्रनाथ के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ स्टे किया है और अब यहाँ से हम चलना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए कितना लेविश ग्रीन है यहाँ पे। और ये हमारे दीपक भाई साहब। और अब हमारा है डेस्टिनेशन पनार बुग्याल। आज का डेस्टिनेशन हम लोगों ने सोचा है कि वहीं रुकेंगे। पनार बुग्याल में आज हम स्टे करेंगे। ये देखिए नदी रोड पे आती हुई। आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि बरसात के टाइम पे यहाँ पे ना आए। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। यहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं। एक ये भी है। अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें जाना किधर है। ये इस तरह के ट्रैक हैं। जूते पहनने हैं, इसमें बीच लगने का डर होता है। देखने में काफ़ी खूबसूरत है। कंफ्यूज हो गए हैं कि ये राइट ट्रैक है या उस साइड वाला राइट ट्रैक है। हाँ, यहाँ पे कोई बताने के लिए भी नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत एडवेंचरस है। और देखते हैं आगे क्या मिलता है। और एक और कंफ्यूजन आ गया है, रास्ते का बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है। हाँ यही है। 24 किलोमीटर का ये ट्रैक है, जिसमें कोई रास्ता कहीं पे है कहीं पे नहीं है। पूरा रास्ता टूटा फूटा है। बारिश के होते ही ये रास्ता पूरा ख़राब हो जाता है। इसमें हाथों से ऐसे पत्थर बिछाए हुए हैं, कहीं पे हैं कहीं पे नहीं है, कहीं पे रास्ता टूटा हुआ है। इस पूरी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे ये रास्ता मिलेगा आपको। इस पूरे 24 किलोमीटर के ट्रैक में करीब 3 या 4 मान लीजिए आप स्टॉपेज आते हैं। पहले 3 या 4 किलोमीटर चल के पुंग बुग्याल आता है। पुंग बुग्याल के बाद दूसरा आता है ल्यूटी। और ल्यूटी बुग्याल से पहले, थोड़ा सा पहले 2 जगह और मिलती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा खाने का और रुकने का कुछ हट टाइप बना रखी है लोकल लोगों ने। वहाँ पे आपको कुछ खाने का इंतज़ाम मिल जाएगा। और फिर उसके बाद उन 2 को अगर आप स्किप करते हैं, उसके बाद आपका आएगा ल्यूटी। ठीक है, ल्यूटी में आप रुक सकते हैं। हम लोग काफ़ी थक गए थे इस मुश्किल रास्ते पे चढ़ते हुए, तो हम लोगों ने जो नाइट स्टे किया है पहला, वो ल्यूटी में किया है। ल्यूटी आप मान लीजिए कोई, जब आप सागर विलेज से चलते हैं तो करीब 9 या 10 किलोमीटर पे ल्यूटी आता है। तो ल्यूटी में स्टे करेंगे। फिर उसके करीब 1.5 या 2 किलोमीटर के बाद में पनार करके दूसरा बुग्याल आता है। और पनार से लेके पित्रधार तक, मतलब करीब 18 किलोमीटर इस पूरे ट्रैक में खड़ी चढ़ाई है। पित्रधार के बाद आपको मिक्स मिलेगा, मतलब उसके बाद आप थोड़ा नीचे उतरेंगे चढ़ेंगे, उतरेंगे चढ़ेंगे। हल्की हल्की बारिश हो रही है और ट्रैक वाकई में मुश्किल ट्रैक है। कोई भी यहाँ पे बिना तैयारी के ना आए और रात में ट्रैक ना करे। रात में ट्रैक करने लायक नहीं। इस बार बारिश बहुत ज़्यादा है। सुनने में आया कि ऊपर बहुत भीड़ है, तो शायद आज हम पनार रुकेंगे। नेक्स्ट डे हम रुद्रनाथ करेंगे। लेट्स तो देखते हैं ऊपर क्या होता है। जय बोले की। और ये बता रहे हैं दीपक जी, यहाँ पे जोक काफ़ी हैं। अपने पैरों को कवर करके चलें लेके आए और पानी में ज़्यादा देर स्टे ना करें। और या फिर अपने साथ एक नमक थोड़ा सा कैरी करें। नमक उस पे अगर डाल देते हैं तो वो इजीली निकल जाती है। ये दुर्गम रास्ते, 5 केदार में से एक केदार रुद्रनाथ
पहले बुग्याल में एंटर कर रहे हैं। क्या नाम है इस बुग्याल का? ये पहला बुग्याल है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। इसका नाम है पुंग बुग्याल बेस कैंप। बुग्याल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुग्याल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। बुग्याल बेसिकली घास के मैदान होते हैं जो पहाड़ों में थोड़ा हाइट पे जाके होते हैं। वो नंदी का घर है, नंदी बैल वहाँ रहता है। ये नंदी का घर है। देखिए बाकी लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। सॉरी, आपने मिस कर दिया। मिस कर दिया ये अपॉर्चुनिटी। ये आपने मिस करा है। ऐसा मैच आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्या बुग्याल है, वाह। मौसम देखो भाई, मौसम कहीं नहीं मिलेगा। ये वीडियो आई, ये वीडियो होगा अभी भैया को सेंड जाएगी। ये देखिए कितना फ्लैट सर्विस है ये। ट्रैक में हमने पूरा ट्रैक की जो चढ़ाई है वो 2 दिन में की है। पहला हमारा स्टे था ल्यूटी और दूसरे दिन हम मंदिर तक गए, रुद्रनाथ मंदिर तक। पहले 2 दिन हमें काफ़ी बारिश मिली तो हम केवल ल्यूटी तक ही इसको कवर कर पाए थे। हमने वीडियो जो बनाए हैं वो ल्यूटी तक बनाए। एक चीज़ और है कि यहाँ पे अगर कोई भी जाने का प्लान कर रहा है रुद्रनाथ तो पूरी तैयारी से जाएं, अच्छे शूज़ लेके जाएं, साथ में ड्राई फ्रूट्स और जो भी खाने की चीज़ें हो सकती हैं वो कैरी करें, कपड़े भी कैरी करें और अगर बारिश हो तो ज़्यादा कपड़े कैरी करें। पूरे रास्ते भर आपको शानदार नज़ारे, झरने, वादियाँ देखने को मिलते रहेंगे। इसके बाद हम लोग रात में ल्यूटी में रुके। ल्यूटी के बाद आता है पनार, करीब 1.5 या 2 किलोमीटर पे, और पनार से लेके करीब 10 किलोमीटर का ट्रैक है जहाँ आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा पनार के बाद। तो पनार के बाद सीधा आपको मंदिर तक जाना ही होता है, जिसमें पितरधार है। पनार से करीब 3-4 किलोमीटर पे पितरधार तक आपको खड़ी चढ़ाई मिलेगी। उसके बाद से रास्ता ठीक है, बस ये है कि हाँ खड़ी चढ़ाई आपको नहीं मिलेगी पर ठीक है, जो कि वापसी में आपको आने में ज़रूर मिलेगी। तो हम उसके बाद मंदिर पहुँचे। मंदिर पे आपको कुछ धर्मशालाएं बनी हैं और 2-3 कुछ होटल्स वगैरह हैं जो आपको खाना पीना और रात को रुकने के लिए वहाँ पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। ये देखिए सभी लोग मैगी खाते हुए। ये हम लोग रुद्रनाथ टेम्पल पे रुके हुए हैं। वहीं पे एक छोटा सा अकोमोडेशन मिला है हमें, जहाँ पे भैया जी ने बहुत बढ़िया मैगी बना के हमें दी है। मंदिर पर नॉर्मली जो रश है वो कम होता है, तो मंदिर पे आपको आराम से दर्शन होंगे। फिर हम शाम को करीब 7:20 पे आरती का टाइम होता है, जो कि अद्भुत होती है। वहाँ की जो आरती है उसमें जब आप वहाँ खड़े होंगे तो आपको जो फील होगा वो दुनिया में कभी कहीं फील नहीं होगा उस तरह का। तो मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो हमने रात को बाहर से ही आरती जो है, मंदिर के बाहर आप शूट कर सकते हैं, तो हमने बाहर से आरती को शूट किया है। अर्ली मॉर्निंग जब सुबह हम पहुँचे तो मौसम बिल्कुल साफ था और सामने जो पूरी वैली है वो दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत सुंदर वैली है। बीच बीच में इतने सुंदर बुग्याल्स आते हैं। ये पंकज जी है और हम साथ में ही रुद्रनाथ के दर्शन के लिए आए हैं। पंकज जी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको मन की शांति मिलती है। आपकी मन में जो भी चिंता हो, कुछ भी हो, यहाँ आप आते हैं तो बिल्कुल आप शांति स्वभाव से, आपके दिमाग में वो चीज़ें आती ही नहीं है कि आप अपने जीवन काल में क्या क्या चीज़ें झेल रहे हैं या कुछ बीत रहा है। यहाँ पे आके आपको बहुत शांति मिलती है, तो मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि एक बार रुद्रनाथ जरूर आए। हम लोग कल यहाँ पे आए हैं रुद्रनाथ जी के दर्शन के लिए, और कल पूरा दिन बारिश पड़ रही थी तो इतना नज़ारा हमें देखने को मिल नहीं पाया था, लेकिन आज सुबह सुबह हम लोग अभी मंदिर आए हैं। कल शाम हमने आके यहाँ पे आरती अटेंड की थी, जो कि अद्भुत थी, अद्भुत। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस ज़िंदगी में कभी नहीं किया है, पहली बार मैं यहाँ आया हूँ और इतने बढ़िया दर्शन हुए हैं। मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर आइए। और जो मंदिर है, मंदिर के लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको 6 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये पांडवों के मतलब आदिकालीन मंदिर हैं जो पांडवों के हाथ से बनाए हुए हैं। अगले दिन करीब 6:45 बजे हमने वापस से चलना शुरू किया, क्योंकि इस दिन मौसम खुला हुआ था, बारिश नहीं थी, तो हमने पूरी जो वैली है उसको अच्छे से कैप्चर किया। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। बढ़िया, एकदम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। और ये जो रास्ते हैं थोड़े से, जिस दिन हम आए थे उस दिन बारिश हो रही तो हमें इन रास्तों पे बहुत कीचड़ मिला, लेकिन अब हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा उस दिन के मुकाबले कम कीचड़ था यहाँ पे।
क्योंकि सुबह सुबह हम चले तो थोड़ी एनर्जी थी। तो ये जो शुरू का वापसी में जो 4 या 5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो ये थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। तो हम लोग क्योंकि सुबह सुबह हमने चलना शुरू किया तो थोड़ी एनर्जी थी, तो हम लोग ईजीली इस रास्ते को हमने क्रॉस कर लिया। पूरे रास्ते पे सुंदर बुग्याल हैं, चारों तरफ कलरफुल फ्लावर्स खिले हुए हैं, बादल बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, आपके बिल्कुल चारों तरफ बादल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो लोकल डॉगी हैं वो जब भी आपको जहाँ भी मिलते हैं वो थोड़ी दूर आपके साथ चलते हैं। पता नहीं क्या था, मतलब हमें करीब यहाँ पे 3 से 4 डॉगी मिले जो कि आपके साथ करीब किलोमीटर या 2 किलोमीटर आपके साथ चलेंगे। पता नहीं मतलब कुछ कनेक्शन था, क्या था ये समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हमें करीब 3 या 4 डॉगी मिले जिन्होंने सेम पैटर्न फॉलो किया। और ये हमारे साथ कुछ सहयात्री हैं। ये देखिए नज़ारा, देखिए इस घाटी का। ये देखिए रास्ते में इस तरह की कुछ जगह जगह पे आपको घंटियाँ बंधी हुई मिलेंगी। इनको बजाते हैं तो जो इसका जो साउंड है वो थोड़ा एको करता है, और वो मतलब इस पूरी खाली वैली में वो बहुत अच्छा लगता है, वो जो इन घंटियों की आवाज़ आती है। अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश फिर से पड़नी शुरू हो गई है। कल पूरा दिन बारिश पड़ी है, आज हम वापस निकल रहे हैं और फिर से बारिश पड़नी शुरू हो गई है। जगह जगह पे आपको इस तरह से झरने आते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए दीपक मेरा भाई थक के चूर हो गया है। थकान के मारे आप क्या बोलना चाहेंगे दीपक जी? भाई ये तो करना पड़ेगा, आनंद चाहिए तो ये तो झेलना पड़ेगा। ये बीच बीच में इस तरह के रास्ते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल हमारी 3 दिन की यात्रा थी, जिसमें हम लोगों ने 2 दिन चढ़ने में लगाया और 1 दिन उतरने में लगाया। अब हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारा पहला डेस्टिनेशन था वो पुंग बुग्याल, और उसके नीचे जो गांव दिख रहे हैं वो है सगर विलेज। और अभी हम जहाँ खड़े हैं वो हमारा टोटल जर्नी का 25% ही है। और ऐसा रास्ता है डीप, वहाँ से दिखाओ ऐसी खाई नीचे, ये दिखाओ ऐसी खाई, ये बिल्कुल डीप खाई है जो गया सीधा नीचे गया। और पहाड़ इतने ऊँचे ऊँचे हैं, वहाँ वो वाला दिखाओ भाई, वो वाला इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। 75% डाउन आ चुके हैं, अभी भी 25% जाना है। आखिरी के जो 5 किलोमीटर थे वो हमारे लिए बहुत मुश्किल थे, हम लोग काफ़ी थक गए थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त हम लोगों का एक्सपीरियंस था। और लोगों से थोड़ा सा एक मतलब रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ जा रहा है घूमने के लिए, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का प्लास्टिक, किसी भी तरह का पोल्यूशन और किसी भी तरह का कूड़ा ना फेंकें। यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं ये सबको बताने के लिए। तो सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे प्लास्टिक ना लेके जाएं, और लेके जा रहे हैं तो उसे अपने साथ वापस लेके आएँ। यहाँ जरा सा भी प्लास्टिक अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ना करें। ये बहुत सुंदर जगह है, थोड़ी सी अनटच है लोगों से, तो उसे थोड़ा सा सहेज कर रखें। हमारा वापस आने का भी सेम ही रास्ता था। वो देखिए हमारे एक मित्र जा रहे हैं जिनको ऑफिस पहुंचना है बहुत जल्दी कल सुबह। ये देखिए कितना खतरनाक ट्रैक है यहाँ पे, बिल्कुल 45 डिग्री। वापस आने में हमें सबसे पहले पितरधार पड़ी, पितरधार के बाद पनार, पनार के बाद में ल्यूटी, ल्यूटी के बाद में पुंग बुग्याल पड़ेगा, और फिर आप वापस सगर विलेज आ जाएंगे। भाई हालत ख़राब हो गई है अब जाके, जब ट्रैक ख़त्म होने वाला है।